हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी असिस्टेंट पद से संबंधित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि और भी पद था, लेकिन मैं केवल लाइब्रेरी असिस्टेंट पद वाला ही वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता तो अदर पद के लिए भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड ही वीडियो प्रोवाइड करें, तो इसलिए मैं केवल लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पद है इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास लगभग 6 मंथ से हर 1-2 मंथ में कमेंट आता है कि सर झारखंड में वैकेंसी है तो बताएं, झारखंड में वैकेंसी है तो बताएं। तो यह जो वैकेंसी है मैं पहले ही बता देता हूँ कि झारखंड में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है, रांची झारखंड में। लेकिन अप्लीकेशन शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा है और यह वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। मैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो क्वालिफ़िकेशन भी सही है, आप लोग एलिजिबल भी होंगे, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। लेकिन अप्लीकेशन शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर एप्लीकेशन शुल्क है कितना। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है नीचे हम बताने वाले हैं, और हम ट्राई करेंगे कि लगभग 8 मिनट से नीचे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो जो पद हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद हैं 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इस पद के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है लाइब्रेरी साइंस में बिलीव होना चाहिए, जिसको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बिलीव आपके पास हैं या एमलिव हैं या दोनों हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई इसमें परसेंटेज की बात नहीं कही गई है। नॉलेज रिक्वायर की बात करें तो कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंग्लिश मतलब इंग्लिश की होना चाहिए, लिखने और पढ़ने का। इसके अलावा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, ये तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पद है उसकी बात करें तो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए है। इस पद के लिए जो है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए टाइपिंग स्पीड रखा गया है और इंटरव्यू रखा गया है। इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा। और इस पद से रिलेटेड बात करें यानी क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें लिखा है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के लिए जो है असाइनिंग इन दी रिक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यू बुक्स एंड जनरल, इसके लिए ज़रूरी है। यह तो ऊपर का है लाइब्रेरी के लिए ही। इसके अलावा सपोर्टिंग इन्वेंटरी कंट्रोल एंड स्टॉक वेरिफिकेशन, तो यह जो है ना यह सब लाइब्रेरी के लिए ही, यानी एक ही पद है। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का कोई पद नहीं है, ऊपर मैंने बोल दिया था, तो इसलिए। और ये भी कार्य आपको टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से रिलेटेड करना है। इसके अलावा स्किल टेस्ट जो हैं भी हैं, जिसमें स्किल टेस्ट हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, मीडियम हिंदी में रहेगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको फिल करना है, और उसके साथ में आपको एप्लीकेशन शुल्क की DD बनाकर लगाना है, और उसके बाद आपको सेंड करना है बाय स्पेस पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, नीचे हम बताएंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो यही एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और फिल करने के बाद सेंड करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना एकदम ईजी है, आप इसको आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है डिटेल जानकारी, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर रहे हैं यानी फॉर्म के साथ में लगा रहे हैं, ये सब डिटेल जानकारी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट लाइन में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन शुल्क जो है 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है, और यह वैकेंसी संविदा के आधार पर है। संविदा के आधार पर 1,000 रुपये देना मेरे लिए तो अच्छा नहीं लगता, बाकी आप एबल हो और देने योग्य हो और आप दे सकते हो तो अप्लाई करें, अदरवाइज़ यहाँ पे अप्लाई ना करें, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि 1,000 रुपये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत होता है, और वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, संविदा के आधार पे। हो सकता है 1 साल रखें या 2 साल रखें या 6 महीने रखें,
या 10 साल रखें, ये कोई फ़िक्स टाइम पीरियड इसमें नहीं बताया गया है। तो इसलिए 1000 रुपये तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब डीडी किसके फेवर में बनाना है, तो रजिस्ट्रार NUSRL रांची के नाम से बनाना है, पेएबल में रांची रखना है। अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट और एक अपडेट जो है CV यानी रिज्यूम आपको बनाकर और लगाना है। उसके बाद यह जो है आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है जो झारखंड में है, और 14 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा ही सेंड करना है, या आप मैनुअल यानी मेल भी करना है, मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है। अब पता नहीं है जीमेल आईडी सही है या नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन मेल करने का इसमें नहीं लिखा है। तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों में आपको सेंड करना है। यानी सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करना है। यहाँ पे जो ये मेल एड्रेस दिया है, इस मेल एड्रेस पे सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करना है। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट का CV जो है यानी रिज्यूम आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड करना है। इसके बाद से कैंडिडेट एलिजिबल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स ओनली मे बी अप्लाई इस पोस्ट के लिए। इसके बाद और नीचे जो जानकारी दिया है, डिफरेंट कैटेगरी यानी डिफरेंट, जैसे SC ST कैटेगरी या अदर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पद पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन शुल्क देना पड़ेगा। तीसरे नंबर में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से हार्ड कॉपी में भी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। और 5वें नंबर में दिया है इनकम्प्लीट एनी रिस्पेक्टिव रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म या नॉट रिसीव, या जो भी दिक्कत आएगी इससे संबंधित आपको स्वयं जिम्मेदार होंगे। और कैंडिडेट के लिए दिया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट जो है वो आपको सेंड करना है। इस तरह से यह नोटिफिकेशन दिया है, और ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि एक तो आप 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क पे कर रहे हैं, और आप इंटरव्यू उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनको वो शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है किसी एक को नौकरी मिले, लेकिन यहाँ पे यह भी क्राइटेरिया जो रखा गया है यह भी अच्छा नहीं है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया जाएगा। एप्लीकेशन शुल्क तो सारे कैंडिडेट पे करेंगे जो अप्लाई करेंगे, तो सबको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। किसको शॉर्टलिस्ट करते हैं ये डिटेल जानकारी अभी अपने पास नहीं है। 12वें नंबर में रिजर्व कैटेगरी यूनिवर्सिटी का जो राइट्स हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, या तो वो कैंसिल कर सके या रिजर्व कैटेगरी को लो। यानी 12वें से लेकर 14वें नंबर पे यूनिवर्सिटी का राइट्स और UGC का रेगुलेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। 15वें वहाँ के पर्सनस हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो प्रॉपर चैनल में भेजेंगे, कोई TA नहीं है इंटरव्यू के लिए। ओनली एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, और CV सॉफ्ट कॉपी में भेजना है। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब मैं तो अभी भी कहूँगा कि आप अपना सोच समझ कर यहाँ पर अप्लाई करें। यह जो वैकेंसी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में आवेदन आमंत्रित हैं, जो झारखंड में है। तो अच्छी वैकेंसी तो नहीं कह सकते, बट किसी न किसी को एक पोस्ट तो मिलेगा। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता